गुड एमसी दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवकांत मिश्रा आज आपके सामने लाइव हूं और बड़ा मज़ा आ रहा है दोस्तों। अभी मैं साउथ इंडिया में आया हुआ हूं और यहां पर लगभग ये 1 वीक का मेरा रूट है, जिसमें मैंने बहुत सारे एरिया को कवर किया है। बहुत सारे नए नए लीडर्स से मिले हैं जिनको ज्वाइन कराया है, बहुत अच्छी प्रोफाइल को ज्वाइन कराया है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेहनत का बिजनेस है। ये बिजनेस में जो जितनी मेहनत करेगा उतना इसमें आगे बढ़ेगा। लेकिन शायद कुछ लोगों को लगता है कि बिना मेहनत के भी अगर किसी कंपनी में पैसा आ जाए तो हम ऐसी कंपनी को ज्वाइन कर लें, और ऐसे लोग फिर बार बार कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री में तो पोटेंशियल है जिसमें आप 1 लाख 2 लाख या 1 करोड़ भी महीने का कमा सकते हैं। लेकिन पोटेंशियल चाहिए आप में कि आप कितने मेहनती हैं, आप में कितना जज्बा है, आप में कितनी एनर्जी है काम करने की। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप 1 साल के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देंगे, तब तक आप इस इंडस्ट्री में कुछ कर नहीं पाएंगे। दोस्तों, हमने बहुत सारे प्लानिंग की हुई है बिजनेस की ग्रोथ को लेकर के। अभी हमारे एक तो बहुत रिसेंटली हम लोग रांची के अंदर में 2 दिन का हमारा लीडरशिप प्रोग्राम है, जिसमें 1 नाइट स्टे के साथ रहेगा वर्कशॉप, जिसमें हमारे सारे दिग्गज लीडर्स के साथ हम बैठ करके बड़ी खतरनाक प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे वो अगले 1 से 2 साल में सीपी बनने वाले हैं। तो ये 2 दिन की ट्रेनिंग वर्कशॉप है हमारी 18 और 19 को रांची में। इसके साथ बैक टू बैक हमारी जो है 21 और 22 को छत्तीसगढ़ ये रामानुजगंज में हमारी ऐसे ही 1 नाइट 2 डेज की ट्रेनिंग वर्कशॉप है, जिसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे मिस्टर सागर कुमार गुप्ता जी, और रांची में उनके साथ रहेंगे धर्मेंद्र जी। तो दोस्तों, इसके साथ साथ अभी हमने जो हमारा टीम के लिए पर्सनल जिम कॉर्बेट कन्वेंशन का एक ऑफर निकाला था, तो काफ़ी लोगों ने अचीव किया और काफ़ी लोग पेड आना चाहते हैं। तो हम ये 13, 14, 15 जून को रांची में कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ हमारे ग्रेट अप्लायंस मिस्टर धर्मेंद्र चौधरी जी और मिस्टर अजय मान जी भी होंगे, दीपशिखा जी मेरे साथ होंगी। तो ये 3 दिन का जो हमारा 13, 14, 15 जून का प्रोग्राम हो रहा है, उसमें हम लोग इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे वो लोग जैसे इस प्रोग्राम से बाहर निकले तो इसी साल में कोई वहाँ पर सीपी निकलेगा, कोई क्राउन एम्बेस्डर निकलेगा, कोई एम्बेस्डर निकलेगा। तो ये सारी बड़ी प्लानिंग चल रही है और मेरा सारा फोकस जो है साथ साथ मैं अपना फोकस कर रहा हूँ नई स्टेट्स के ऊपर और नए एरिया के अंदर में, खास करके साउथ इंडिया के हमारे स्टेट में को कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारा कर्नाटका तो है ही है, तेलंगाना है, केरला है, उसके बाद में तमिलनाडु है। ये सारा जो बेल्ट है हम लोग कवर कर रहे हैं। और मैं तो एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता दोस्तों। मुझे फील्ड में रहना अच्छा लगता है और मेहनत करना अच्छा लगता है, जो मेरे खून में ही है बचपन से ही। दोस्तों, जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे फील्ड में, तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। असल में जो बाहर नहीं निकलता, मैं समझता हूँ उसको इस इंडस्ट्री की ताकत नहीं पता है, उसको इस इंडस्ट्री में कितना वो कमा सकता है वो उसको जानता नहीं है। इसलिए वो छोटी छोटी चीज़ों में फंसा रहता है, कोई ना कोई बहाने करता रहता है, फील्ड में निकलता नहीं है। बहुत सारे मैं लोग देखता हूँ कि बेचारे भ्रमित होते रहते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते, फेलियर हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। फिर कोई दूसरी कंपनी वाला 5-10 हज़ार रुपये का लालच देता है कि आपको 6 महीना हम सैलरी देंगे 5-10 हज़ार रुपये की। वो सोचता जब तक मिलता है वहाँ चले जाते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों से होता क्या है कि उसकी फेस वैल्यू ख़राब हो जाती है। फिर वो ना यहाँ का रहता है ना वहाँ का रहता है। वहाँ भी उसको मिलने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि अगर कोई आपको 5-10 हज़ार रुपये का लालच दे करके बुला भी रहा है, तो वो भी तो आपसे काम की उम्मीद करेगा और आप वो काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप काम करने वाले होते तो वहीं कर चुके होते। तो बाद में आपको वो छोड़ देते हैं और आपकी आईडी है तब तक वहाँ से हट चुकी होती है जहाँ पर आप पहले थे। तो ऐसे भी भ्रमित होते हैं। और बहुत सारे मैंने लोगों को ऐसे भी देखा है कि जिनसे काम नहीं चलता, वो दूसरी कंपनी की बुराई करके और दूसरी कंपनी को टारगेट बना करके उनको पूरा नेगेटिव करके वहाँ से तोड़ते हैं और फिर अपने साथ ज्वाइन करते हैं। और ऐसी जो कंपनी वाले लोग करते हैं, उनके पास अपना कोई एक भी सिंगल लीडर नहीं होता, अपनी कोई एक सिंगल ज्वाइनिंग भी नहीं होती। ये सारे के सारे लोग बेचारे दूसरी कंपनियों के एसोसिएट पे ही किसी एक कंपनी के एसोसिएट पर ही पूरी कंपनी चला रहे होते हैं कि अगर उस कंपनी के लोग हमें मिलेंगे तो हमारी कंपनी चलेगी। तो ऐसे भी मार्केट में बहुत सारे छोटी छोटी कंपनियां आती हैं जो किसी न किसी कंपनी को टारगेट बना करके नई कंपनी लॉन्च हुई होती हैं और उनका अपना खुद का वजूद नहीं होता। वजूद होता तो वो नए फ्रेश 142 करोड़ की आबादी के लोगों को ज्वाइन कराते और काम करते। लेकिन मुझे प्राउड है कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत कुछ अच्छी कंपनी भी हैं जो अपने दम पर काम कर रही हैं।
और आईएमसी को तो आज 17 साल हो गए, एक ब्रांड बन चुकी है। आयुर्वेद में अगर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी का नाम आता है तो आईएमसी का आता है, जो आज इतनी खूबसूरत मैं कह सकता हूँ कि प्लानिंग के साथ जो काम कर रही है। आज ये वर्ल्ड की पहली भारतीय कंपनी है। वर्ल्ड की मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी भी कंपनी के इतने एक जैसे खूबसूरत ऑफिस नहीं है। जो आज आईएमसी के लगभग 350 के आसपास हमारे मेगा आयुर्वेदिक केंद्र खुल चुके हैं, जो 600 से 800 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में बने हुए हैं, जो सारा ब्रांडिंग एक जैसी है। और पूरे भारत के हर डिस्ट्रिक्ट को हम कवर करते हुए अगले 3 से 6 मंथ के अंदर अंदर हम पूरे भारत के हर जिले के अंदर में आईएमसी का जो है खूबसूरत ऑफिस आपको दिखाई देने वाला है। हमारी डिजिटल जो सर्विस है वो इतनी फास्ट होने वाली है कि अगर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करेंगे तो आपको विदिन 24 आवर्स आपको प्रोडक्ट घर पहुंच जाएगा। तो ये भी सर्विस आपको अगले 1 से 2 महीने में देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारी सारी ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट हो जाएगी, हमारे मेगा आयुर्वेदिक केंद्र से कनेक्ट हो जाएगी, जिससे आपको तुरंत सामान मिलेगा। 2024 और 25 की कंपनी ने इतनी पावरफुल प्लानिंग कर रखी है बिजनेस की ग्रोथ के लिए। बहुत सारी ट्रेनिंग होने वाली है। हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट वाइज मेगा आयुर्वेदिक केंद्र है वहाँ पर डेली 5 से 7 बजे मीटिंग फिक्स हो रही है। तो आप जितने भी लोगों को ज्वाइन कराएंगे तो उनको डेली बेसिस पे हमारी मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पर अपने जिला के भेज करके उनको ट्रेनिंग दिला सकते हैं। बहुत सारी डिजिटल ट्रेनिंग होने जा रही है, बहुत सारी वर्कशॉप जो है कंपनी लेवल पर भी हो रही हैं। जैसे अभी हमारा हरिद्वार में 5 और 6 जून को कंपनी जो है 2 दिन का 1 नाइट स्टे के साथ लीडरशिप प्रोग्राम कर रही है, जिसमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रही है, जिसमें आपको हर प्रकार के प्रोडक्ट्स की डीपली ट्रेनिंग मिलने जा रही है, चाहे वो एग्री के प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट हैं या दूसरे सारे प्रोडक्ट हैं, जिसमें हमारे कंपनी के सारे डॉक्टर्स होंगे, एमडी सर होंगे। और इसके साथ साथ कंपनी ये 2 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा ये स्टेट वाइज करने जा रही है। दोस्तों, इसके साथ साथ जून में हमारे माननीय एमडी सर 14-15 बड़े सिटी में अपना खुद की प्रेजेंस के साथ बड़े मेगा इवेंट कर रहे हैं, मेगा आरएस होने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 22 जून से स्टार्ट होगा और मे भी 12, 13, 14 जुलाई तक चलेगा बैक टू बैक। तो ये स्टेट वाइज हर सिटी में स्टेट वाइज जो हमारे जो मेन वहाँ का सिटी होगा, जैसे कि हमारा जो दिल्ली में इवेंट हो रहा है, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में बड़ा इवेंट हो रहा है, महाराष्ट्र का थाने में बड़ा इवेंट हो रहा है, कर्नाटका का बेलगांव में बड़ा इवेंट हो रहा है, तेलंगाना का हैदराबाद में बड़ा इवेंट हो रहा है, बिहार का पटना में हो रहा है, यूपी का अयोध्या में बड़ा इवेंट हो रहा है। और ये जितने भी बड़े इवेंट हो रहे हैं उसमें 1000 प्लस की गैदरिंग होगी और उसकी लिस्ट बहुत जल्दी आप लोगों तक पहुंच जाएगी। तो जुलाई में फिर हमारे माननीय बड़े सर श्री अशोक भाटिया जी के ऐसे ही इंडिया में, पैन इंडिया में बड़े बड़े इवेंट होने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम जो कंपनी के जितने भी लीडरशिप है कंपनी की, वो भी अभी कमर कस ली है। और मुझे लगता है कि बहुत कम समय में आपको देखने को मिलेगा कि आईएमसी विल बी द बेस्ट कंपनी इन इंडिया। बेस्ट अभी मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अभी हम लोगों ने तो कमर कसी है और अभी तो पूरी प्लानिंग चल रही है, लेकिन इतना फास्ट स्पीड से कंपनी ग्रोथ में जा रही है। वो बात अलग है कि कुछ नेगेटिविटी फैलाने वाले भी लोग होते हैं मार्केट में आपके आसपास की लोग छोड़ रहे हैं आईएमसी को। असल में लोग छोड़ते नहीं हैं, ये वो लोग होते जो पहले से डेड होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम गन्ने को मशीन में डालते हैं 2 या 3 बार तो उसका जूस निकल जाता है और उसके बाद में जो फूस होता है जिसमें रस बचता नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो फील्ड में काम नहीं करते, डेड होते हैं, फेलियर होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनका एग्जाम्पल देते हैं कि इसने भी देखो काम किया था, इसका पे आउट नहीं बना। अरे काम किया होता तो पे आउट बनता। तो दोस्तों, ये सब बहाने होते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कंपनी ने 30 का 15 कर दिया, कंपनी ने प्लान में ये बदलाव कर दिया, वो बदलाव कर दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें बदलाव नहीं आते? दुनिया में ऐसी कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो अपने आप में बदलाव नहीं करती? दुनिया में मोबाइल है वो अपग्रेड हो रहे हैं, लैपटॉप है वो अपग्रेड हो रहे हैं, टीवी है वो अपग्रेड हो रहे हैं। और पहली बात, ये बदलाव अच्छे के लिए किए जाते हैं। आज अगर मैं बात करूं, जब हमने आईएमसी को ज्वाइन किया था उसमें एक सुपरस्टार का जो पे आउट हुआ करता था वो 2000, 3000, 4000 से नहीं था। आज आईएमसी में ये जो 30 का 15 बोल रहे हैं, ये 15 करने के बाद ही आईएमसी में एक सुपरस्टार का जो पे आउट है वो 10, 11, 12 हज़ार रुपये का आ रहा है। हमारी टीम में कितने लीडर्स हैं जिनका
सिर्फ वो जैसे पुराने प्लान में 35,000 बीवी किया करते थे लोग क्वालिफाई करने के लिए, बाद में 30,000 हुआ, बाद में 25,000 हुआ। तो पहले जब 35,000 बीवी करते थे तो 3,000 4,000 का चेक बनता था। आज अगर कोई एमसी में सुपरस्टार 35,000 बीवी से क्वालिफाई कर रहा है तो उसका 10-11,000 रुपये का चेक बन रहा है। 25,000 बीवी करने से ही एक लीडर का 4-5,000 का चेक बन रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि बदलाव हो गए हैं। दूसरी बात, एमसी में 10% इस प्लान की जो अपडेट हुई है उसमें 10% पैसा डाला है, अपडेट किया है। पहले बीवी की 90% डिस्ट्रीब्यूशन थी, अब बीवी की 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, जब कोई भी अपडेट्स आती है, जब कोई भी अच्छे बदलाव होते हैं तो उन लोगों पे जरूर कुछ 1-2% लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता है जो लोग काम नहीं करते और जो सिर्फ थोड़ा बहुत माल इधर उधर प्रोडक्ट बेच बूझ करके अपनी सेल्फ आईडी पे डाल करके वो 200 रुपये 300 रुपये कमा रहे होते हैं। हाँ, उनका 100-150-200 रुपये का जरूर लॉस हुआ है, बट वो 100-200 रुपये 300 रुपये के चक्कर में एक जो लीडर बेचारा मेहनत कर रहा है, सुपरस्टार मेंटेन कर रहा है, उसका पे आउट भी देखना जरूरी है। इसलिए एमसी ने प्लान में वो खूबसूरती डाली है कि आज एक सुपरस्टार लेवल पर व्यक्ति 10-12 हज़ार रुपये की इनकम आराम से कमा सकता है। कितना खूबसूरत कंपनी ने ईगल फंड का सिस्टम लॉन्च कर दिया कि आप जितना भी आपके हाथ में है अब ईगल फंड लेना, ये कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आप जितने पॉइंट अर्न करेंगे, जितनी नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बढ़ाएंगे, उतने ही ज़्यादा आपकी ईगल फंड की अमाउंट बढ़ती जाएगी। हमारे बहुत सारे लोगों का 900 रुपये भी ईगल फंड आया है, तो कुछ का 1,900 रुपये भी ईगल फंड आया है, तो बहुत सारे लोगों का 3-3,500 भी ईगल फंड आया है। ये आपके हाथ में है। इसी तरीके से हमारा टीम बिल्डिंग फंड तो डायरेक्ट ही हमारे पे आउट को, सुपरस्टार के पे आउट को डबल कर देता है। जो सिर्फ 10,000 बीवी एक्स्ट्रा करने पर मिल रहा है, यानी कि सुपरस्टार 25 की जगह 35,000 बीवी कर रहा है, तो उसका पे आउट सीधा डबल हो रहा है। एक सिल्वर गोल्ड रूबी लेवल को भी कंपनी ने टीम बिल्डिंग फंड दिया है। अगर आप एक्स्ट्रा जो है साइड भी करते हैं 10,000 तो आपको टीम बिल्डिंग फंड भी मिलेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो बाकी सारे फंड्स तो आपको मिल ही रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जो एमसी ने इतने सारे जो हमारी एक कमज़ोर कड़ी थी वो था कि लीडरशिप की, जहां पर मुझे फील हुआ था कि ज़रूरत है ज़्यादा इसको इंक्रीज़ करने के लिए, तो वो ऑलरेडी कंपनी 2024-25 में इतना बड़ा प्लान कर चुकी है जो शायद ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी कंपनी की ऐसी प्लानिंग हो एजुकेशन को लेकर के। जो कंपनी डेली बेसिस पे हमारे जितने भी एक डिस्ट्रिक्ट के लीडर होंगे उनका सबका टाइम बुक किया जा रहा है। जितने भी हमारे रूबी एंड अबव लीडर्स हैं उनकी एक जिला का जो भी मेगा आयुर्वेदिक केंद्र होगा, वहाँ पर जितने भी उस जिला के रूबी एंड अबव लीडर्स हैं उनका कंपनी जो है एक चार्ट लेने वाली है कि वो मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पर पूरे 30 दिन में कितनी मीटिंग कर रहा है। तो दोस्तों मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर वहाँ पर टोटल 7 लीडर, अगर वहाँ पर अगर 7 लीडर महीने में अगर मान लो 4 मीटिंग भी करते हैं वीकली, तो भी हमारे 28 दिन वहाँ पर मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पर मीटिंग हो रही है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में 7 अगर रूबी एंड अबव लीडर हुए, जो कि उससे बहुत ज़्यादा ही हैं, तो 7 लीडर को पकड़ना है और उनको उनकी एक ड्यूटी लगानी है कि वो मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पर कम से कम वीकली 1 दिन का टाइम निकाले। और इस तरीके से आप देखेंगे कि डेली बेसिस पर जो है हमारी ट्रेनिंग होने वाली है। तो कंपनी ने तो बहुत बड़ी प्लानिंग कर ली है और मे भी हम लोग बहुत स्पीडली जो है आपको उसका आउटपुट ऑलरेडी दिख रहा है। हमारा जो सॉफ्टवेयर अभी अपडेट हुआ है वो इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर बन गया है। मैं तो चैलेंज करता हूँ पूरे वर्ल्ड वाइड कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं आया अभी तक जो मैंने देखा है, जो आईएमसी ने भी बनाया है, जिसके अंदर में इस नए सॉफ्टवेयर के अंदर में आप अपनी सारा डेटा एनालिसिस कर पाएंगे। इस नए सॉफ्टवेयर में आप देख पाएंगे कि स्टेट वाइज आपकी ज्वाइनिंग कहाँ कहाँ पर है, उनके क्या क्या लेवल है, वो कितना बीवी कर रहे हैं। आप फिल्टर लगा करके अपने मोबाइल ऐप में देख पाएंगे। आप एक्सेल में डेटा निकाल पाएंगे कि मेरा कर्नाटका में कितने लोग हैं, मेरा महाराष्ट्र में कितने लोग हैं, मेरा छत्तीसगढ़ में कितने लोग हैं, मेरा बिहार में कितने लोग हैं। फिर उसके बाद आप ये देख पाएंगे कि 1000+ बीवी वाले कितने लोग हैं। वो फिल्ट्रेशन उसके अंदर में रहेगी सॉफ्टवेयर के अंदर में। आप अगर देखना चाहते हैं कि आपके टोटल सिल्वर गोल्ड रूबी डायमंड चेयरमैन कितने हैं और उनका आईडी नंबर क्या है, उनका नाम क्या है, उनका बीवी कितना आ रहा है, वो सारा एनालिसिस कर पाएंगे आप इस सॉफ्टवेयर में। इसके साथ साथ आप एक लीडर का डेली बेसिस पे देख पाएंगे कि पिछले महीने की इस तारीख तक उसका बीवी कितना था, अब कितना है, तो कितना % उसका बिजनेस ग्रोथ में है या डी ग्रोथ में है, ये सॉफ्टवेयर में आ चुका है। इसके साथ साथ इसमें आप एक लीडर ने लास्ट परचेज कब की थी, उस लीडर की आईडी एक्टिव है या इनएक्टिव है,
वो सारा जो डेटा है जो आपको इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ें तो आ गई हैं, 70-80% तो हमारा अपडेट हो चुका है, 20% और भी अपडेट्स इसमें होती रहेंगी। जो बेसिक चीज़ें थी वो सारी हो चुकी है, जैसे बिलिंग करना, एसोसिएट की ज्वाइनिंग करना। और ज्वाइनिंग हमारा कितना खूबसूरत सिस्टम हो गया कि सिर्फ पैन नंबर डाल लो और पूरा डेटा ऑटोमेटिक हमारा सॉफ्टवेयर उसका उठा लेगा, और खाली उसको नॉमिनी नेम डाला और आईडी डन। उसको कुछ भी फिल उसके अंदर में एड्रेस, मोबाइल नंबर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो है मैं देख रहा हूँ, मैं तो मंथली लुधियाना हेड ऑफिस में जाता रहता हूँ और कंपनी की प्लानिंग जो है देखने को मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो हमें जो चाहिए था वो सारी चीज़ें आईएमसी ने अपडेट कर दी हैं। जो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में होना चाहिए, जो एक सही लीडर के अंदर जो एक डिमांड होती है, वो सारी चीज़ें कंपनी ने हमें दे दी है। अब बारी है हमारी, और मैंने तो प्लानिंग कर ली है कि पूरे हिंदुस्तान के, जैसे मैं भी इस नए सॉफ्टवेयर के कारण मुझे पता लगा कि मेरा 32 स्टेट में लोग हैं। पहले मुझे लगता था शायद 10-12 स्टेट में मेरी टीम होगी, लेकिन जैसे ही सॉफ्टवेयर में पूरा डेटा आया तो मुझे पता लगा कि भारत के कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर हमारी टीम नहीं है। चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, चाहे वो कोई भी भारत का कोना हो जहाँ पर हमारे लोग जुड़े हुए हैं, वो कहाँ ना कहाँ डाउनलाइन की डाउनलाइन में आगे के आगे जुड़े हुए हैं। अब मज़ा ही आएगा कि उनका डेटा निकालना है और उनसे कॉलिंग करनी है। जहाँ पर अगर हमारे 20-30 लोग होंगे और उनमें से 2-4 को हम कनेक्ट कर पाए तो उस एरिया में जा करके हम अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, जो शायद कोई कंपनी ऐसा सॉफ्टवेयर में अभी तक तो नहीं कर पाई है। तो दोस्तों, अभी मैं यही बात कहूँगा कि भ्रमित ना हो। बहुत सारे लोग ये जो बार बार मुझे सुनने में आता है 2 लेग, तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, हाथी के दांत 2 ही होते हैं, लेकिन हाथी 2 दांत से खाता नहीं है। उसके खाने के बहुत सारे दांत होते हैं जो उसकी सूंड के नीचे होते हैं, जो दिखते नहीं हैं। ऐसे ही असल में ये 2 लेग वाले भी आपको मल्टी लेग में ही काम कराते हैं। वो बाद में बोलेंगे कि आप अपनी वाइफ की आईडी लगा करके उसकी भी 2 लेग चलाओ, अपने बेटे की आईडी लगा करके उसकी भी 2 लेग चलाओ, आप उसकी आईडी लगा के उसकी भी 2 लेग चलाओ। तो अगर घर की 3 आईडी लगा दी तो वो भी 6 लेग पे ही काम करा रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपको फिर भी 2 ही लेग में काम करना है तो आईएमसी में भी आप 2 लेग चला सकते हैं। अभी हमारा नई अपडेट्स जो आई, आपने देखा होगा कि उसमें गोल्ड को साइड भी करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी 2 ही लेग अच्छी चल रही हैं तो भी आपको इनकम आती रहेगी, बोनस मिलते रहेंगे, सारे फंड्स आते रहेंगे। बट अब तो हम ये भी चैलेंज करते हैं कि भाई साहब, आप 2 लेग तो छोड़िए, आईएमसी तो 1 ही लेग में इनकम दे रही है। अगर आपकी 1 लेग में आप रेफरल करते हुए ईगल फंड के पॉइंट अर्न कर रहे हैं तो आप 1 लेग से भी 2000, 5000, 7000 डिपेंड करता है आपके कितने पॉइंट्स आप कमा सकते हैं। तो ये आप 1 लेग में कमाइए, आप 2 लेग में कमाइए। लेकिन जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, अगर मैं बात करूं तो अगर हम नाम भी लेने की बात करें तो चाहे एमवे है, चाहे मोदी केयर है, चाहे वेस्टीज है, चाहे हर्बल लाइफ है, चाहे फॉरएवर है, चाहे आईएमसी कंपनी है, जितनी भी पुरानी टिकी हुई कंपनियां हैं वो सारी की सारी जनरेशन प्लान में काम कर रही हैं, मल्टीलेक्स में काम कर रही हैं। जितने भी बड़े दिग्गज लीडर्स हैं जिनकी इनकम आज 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ उससे भी ऊपर है, वो सब मल्टीलेक्स में ही काम कर रहे हैं। मुझे आज तक कोई समझ में नहीं आया कि जो 2 लेग में इतने बड़े पे आउट्स उठा पा रहा होगा। ये सिर्फ वही हाथी के दांत वाली बात है। तो काम करना पड़ेगा, चाहे आप 2 लेग में करो, चाहे आप 5 लेग में करो, चाहे आप 1 लेग में करो, काम तो करना ही पड़ेगा। डिपेंड करता है टर्नओवर पे। दोस्तों, हमारा तो फिर भी मैं देखा हूँ कि हमारे लीडर्स ये शायद कोई और कंपनी में ऐसा लीडर नहीं करते होंगे कि अपना बीवी के साथ पे आउट डालते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि इस मंथ में हमारे लीडर्स ने डाला कि उनका बीवी का 20%, बीवी का 25%, बीवी का 30% तक का पे आउट उठाया है लोगों ने, लेकिन उन्होंने बीवी के साथ डाला है। और जो लोग भ्रमित करते हैं वो लोग हमेशा अपना बीवी जो है वो छुपा लेते हैं स्टेटमेंट में, उसके ऊपर कोई इमोजी डाल देंगे या उसको दिखाते नहीं है, खाली पे आउट दिखाते हैं। शायद उनको भी पता है कि आईएमसी जो है उतने ही बीवी पर उनसे 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना पे आउट बांट रही है, इसलिए वो छुपा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है और मेहनत करने की ज़रूरत है। डायरेक्ट सेलिंग कोई भी कंपनी हो, अगर वो एथिकल होगी तो उसका फोकस अपने बिजनेस पे होगा, उसका फोकस दूसरे कंपनी के लोगों के भरोसे नहीं चलती। क्योंकि मैं एक बात बोलता हूँ कि जब तक आपके अपने लोग नहीं हैं तो आप कंपनी में स्टेबल नहीं होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ दूसरे के भरोसे कंपनी बना लेते हैं या कंपनी चलाते हैं।
लेकिन एकमात्र आईएमसी कंपनी है जो किसी दूसरी कंपनी के भरोसे नहीं चल रही है। आईएमसी में आज जितने भी लोग हैं वो आईएमसी में ही पैदा हुए हैं। ज़्यादातर 95% लोग हैं जो आईएमसी में ही पैदा हुए हैं, जिनकी पहली कंपनी ही आईएमसी है। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी है कि हमारा 90% काम तो हमारे प्रोडक्ट ही कर देते हैं, बाकी जो 10% काम है वो एक लीडर का होता है। अब फेल कौन होते हैं? जो 10% काम नहीं करना चाहते, वो सोचते हैं कि सारा काम अपने आप हो जाए। तो दोस्तों, बाहर जो है आपको 90% मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका काम 10% प्रोडक्ट के सारे चलता है या प्लान के सारे चलता है, 90% एक लीडर की एनर्जी काम करती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा एक ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट ही काम कर रहा है। और अभी आप देख रहे हैं कि हमारे माननीय श्री अशोक भाटिया जी ने 32 एमडी सर ने और बड़े सर ने अभी लॉन्च किए हैं। 32 नए प्रोडक्ट हमारे आ रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जो जिसके बारे में मैं कहूँगा कि डिमांड इतनी है लेकिन कोई बना नहीं पा रहा है। आज बहुत सारे लोग स्ट्रेस के कारण, डिप्रेशन के कारण सो नहीं पाते, उसके लिए आयुर्वेद में नींद की गोली आ रही है। इसके साथ साथ बहुत सारी जो माताएं बहनें हैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं कोई प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके लिए आईएमसी आयुर्वेद में एक ऐसी टैबलेट लेकर के आ रही है जो उनकी प्रेगनेंसी जो है, उनको बच्चा कंसीव होगा जल्दी उस टैबलेट से। बहुत सारे हमारे हेयर ग्रोथ के लिए कंपनी में आयुर्वेदिक टैबलेट आ रही है जिसमें बालों की ग्रोथ होगी। इसके साथ साथ विटामिन B12 की टैबलेट आ रही है, विटामिन D3 की टैबलेट आ रही है। हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी अलग अलग प्रकार के विटामिन C हैं उन सबको इकट्ठा करके एक टैबलेट जो है कंपनी लॉन्च कर चुकी है। तो जब इतनी सारी प्रोडक्ट पे काम कर रही है, छोटे से छोटा प्रोडक्ट आज आईएमसी के पास है, लगभग 350-400 प्रोडक्ट कंपनी आपके लिए इतनी बेहतर क्वालिटी के बना करके दे रही है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे 40-50% लोग तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को जानते नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग को जानते नहीं, बट वो यूजर हैं इसलिए उनका बिजनेस आ रहा है। तो सोचो, जितनी मास्टरी आपकी हमारे प्रोडक्ट्स में है उतनी मास्टरी जिस दिन आप प्लान में कर लोगे तो कोई दूसरा जब आपको प्लान दिखाएगा तो आपके सामने टिक नहीं पाएगा। कुछ जो एक दो चीज़ें थी जो ऐड ऑन हमें करनी थी वो ऑलरेडी हम इस चीज़ में ऐड ऑन कर चुके हैं, जहाँ पर मुझे लगा कि लोग कहाँ ना कहाँ ये मुद्दा बना रहे हैं आईएमसी के अंदर में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के। वो सारी छोटी चीज़ें जो है अभी 100% ओके हो चुकी हैं। वो छोटी चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, वो ज़्यादातर लोग उसको बना लेते हैं इशू। अगर मैं बात करूँ ये लीडरशिप की, तो लीडरशिप तो लीडर ही क्रिएट करता है, वो कंपनी का काम नहीं है। कंपनी का काम आपके लिए अच्छे प्रोडक्ट बना करके देना, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बना करके देना, आपके लिए सुविधा देना सारी चीज़ों की। अब लीडरशिप तो हमें ही क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको ही क्रिएट करनी पड़ेगी। हाँ, कंपनी लेवल पर बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम कंपनी प्रोवाइड करवा रही है। आज हर प्रकार के कंपनी के पास ट्रेनर हैं। अगर आपको आईएमसी के एग्री ट्रेनर को बुलाना है, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आपको चाहिए, तो कंपनी आपका अपना ट्रेनर जो है आपको फ्री में प्रोवाइड करवाती है, जिसका कंपनी खर्चा करती है आने जाने का, रहने का, खाने पीने का। और आप अपने 200 लोगों की गैदरिंग करके कंपनी के ट्रेनर को बुला सकते हैं। तो ये भी सारी कंपनी ने आपको सुविधा दी हुई है। तो दोस्तों, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि 2024 और 25 इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, और मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप अपना समय वेस्ट ना करें। मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी कंपनी में काम करें, लेकिन आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 1 साल की कड़ी मेहनत अगर आपने कर ली तो उसके बाद में सेकंड ईयर आपकी मेहनत कम हो जाएगी और इनकम ज़्यादा हो जाएगी। और ऐसे आप 2 साल तक लगे रहे तो उसके बाद में आप वो स्टेज फील करेंगे कि जब आपको कभी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पैसे को लेकर के। आपका ऑटो मोड में जो है एक अच्छी इनकम आ सकती है। और अब तो इतना आसान हो गया कि पहले हम बोलते थे कि आईएमसी कंपनी में सीपी बनना यानी कि 4 साल का समय देना है, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि आईएमसी सिर्फ आपको इतना खूबसूरत जो सारी अपडेट्स आई हैं, तो आप मात्र 2 साल में आईएमसी में सीपी बन सकते हैं और अगले 3 साल में, मैक्सिमम 3 साल में आप कोहिनूर बन सकते हैं आईएमसी में। तो ये प्लान की खूबसूरती है। बाकी आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका टारगेट किसी कंपनी की बुराई करना नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट अपने बिजनेस पे फोकस करना होना चाहिए। हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, हमें एक ही काम करना है, हमें अपने मेहनत पे, अपने बाजुओं में इतनी ताकत होनी चाहिए। अगर हमारे 2-4 लोग इधर उधर भटक भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनको आप ही लाए थे। मैं बहुत अच्छी, हमारे मेंटोर एक बात कहा करते हैं कि अगर
अंडे चोरी हो गई तो अंडे चोरी हो गए तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुर्गी बांझ नहीं हुई है। अगर आपके 2-4 लोग इधर उधर खिसक गए हैं, भटकावे में आ गए हैं, गलत फहमी का शिकार हो गए हैं, गुमराह हो गए हैं, तो डरने की क्या बात है। आप अगर 4 गए हैं तो आप 40 और नए ज्वाइन कराइए ना, क्योंकि भारत के अंदर में 140 करोड़ की जो आबादी है, तो हर एक यूजर बन सकता है, हर एक कंज्यूमर बन सकता है, हर एक को पैसे की ज़रूरत है, बस देरी है आपकी उनसे मिलने की। हाँ, अगर आप वाकई एक मजबूत लीडर बनना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड कीजिए, जो खास करके 2 डेज़ के होते हैं, 3 डेज़ के होते हैं, क्योंकि जब आप विस्तार से चीज़ों को जान लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आपके लिए बिजनेस आसान हो जाता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर डायरेक्ट सेलिंग आसान है या मुश्किल है, तो मैं कहता हूँ जैसे किसी को साइकिल नहीं चलाना आता तो उसके लिए साइकिल बहुत मुश्किल है, जिसको ड्राइविंग करनी नहीं आती उसके लिए ड्राइविंग बहुत मुश्किल है। मुझे भी बचपन से ऐसा लगता था कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम ड्राइविंग करना है, लेकिन जब मैंने सीख लिया तो मुझे दुनिया में सबसे आसान काम ड्राइविंग लगता है। इसलिए कहते हैं ना कि अगर सीख लेंगे तो जहाज भी उड़ा सकते हैं, और बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलता। तो असल में प्रॉब्लम क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग उनको मुश्किल लगती है जो बिना सीखे काम करते हैं। वो सोचते हैं कि बस मेंबर बनाने हैं और लोगों को ज्वाइन कराना है, यही काम है। वो नहीं सीख पाते कि टीम को संभालना कैसे है, फॉलोअप कैसे लेना है, डुप्लीकेट कैसे करना है, राइट डुप्लीकेट कैसे करना है, नया बिजनेस कैसे करना है, आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ स्टेट जाकर के बिजनेस को कैसे डेवलप करना है। ये वो लोग जब तक नहीं सीखते तब तक मार खाते हैं। अगर हम लिमिटेड लोगों पे काम करेंगे तो लिमिटेड इनकम आएगी, और बाद में वो लिमिटेड लोग भी भाग जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे। दोस्तों, मैंने देखा कि कुछ लोगों की जो पूरा जब आईएमसी में जुड़े थे और तब से लेकर के जितने लोग हैं उन्हीं पे ही काम कर रहे हैं। उन्होंने कोई नई लेग क्रिएट नहीं की, नई लीडरशिप क्रिएट नहीं की, इसलिए कहाँ ना कहाँ हमारा ब्रेक लग जाता है लंबे समय के बाद। तो वो तो करना ही पड़ेगा। वो तो चाहे आप किसी भी कंपनी में है, वहाँ पर भी ये बहुत सारे लोग जो है, आप देखते हैं कि किसी भी कंपनी में आप जाएंगे तो वहाँ पर सारे लीडर सक्सेसफुल नहीं होते। उसका यही कारण है, जिन्होंने अच्छे से सीखा है, जिन्होंने अच्छे से ट्रेनिंग ली है, जो बिजनेस के प्रति समर्पित हैं, जिन्होंने अपने आप को पूरा झोंक दिया है, वो हर कंपनी में लोग सक्सेसफुल मिलेंगे। लेकिन जो लोग अपलाइन के भरोसे बैठे हैं, चमत्कार के भरोसे बैठे हैं, वो चाहे कितनी बड़ी कंपनी में भी चले जाएंगे या छोटी कंपनी में या बड़ी कंपनी में, कहीं भी कामयाब नहीं होंगे। तो बात ये नहीं है कि पैसा कम आता है, पैसा कम तब आता है जब आपका बीवी कम आता है, जब आपकी टर्नओवर कम आती है। बहुत सारे लोगों के नीचे कोई एक बंदा अच्छा बिजनेस कर रहा होता है तो वो उसका बिजनेस अपना बिजनेस बना करके दिखाते रहते हैं। नीचे वाला मान लो सीपी निकल गया है, क्राउन प्रेसिडेंट बन गया है या एम्बेसडर बन गया है, और खुद अगर वो सिल्वर या गोल्ड भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, फिर वो जब जाता है एमसी छोड़ करके तो दिखाता, देखो मेरे नीचे इतना बड़ा बिजनेस आ रहा था। अरे वो इतना बड़ा बिजनेस आ रहा था तभी आपका चेक बन रहा था, अगर वो नहीं आता तो आपका चेक ही जीरो हो जाता। तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे तो एक एक्टिव अपलाइन और एक्टिव डाउनलाइन के बीच में 10 लोग अगर डेड होते हैं तो फिर तो 10 को सेम इनकम आनी चाहिए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो असल में गुमराह होने की बजाय हमें प्लान को स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी कंपनी को भी पता है, एमडी को भी पता है कि जब कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी देंगे तभी हम एक स्टेबल कंपनी बन पाएंगे। छोटे मोटे बदलाव ये आज भी हो रहे हैं, कल भी होंगे, परसों भी होंगे, वो हर कंपनी करती है। जब कोविड से पहले का समय था और जब कोविड आया तो हर कंपनी ने कुछ बदलाव किए। उसके बाद में कुछ बदलाव सक्सेसफुल नहीं हुए तो उनको फिर बदलाव करने पड़े। उसके बाद कोविड चला गया तो फिर बदलाव करने की ज़रूरत पड़ी। तो उसमें इतना घबराने की क्या ज़रूरत है। उसमें कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि भाई ये बदलाव अगर नहीं था तो जैसे कि आप 20 लाख रुपए महीना कमा रहे थे और अब आपको 2 लाख रुपए भी नहीं आ रहे हैं, आपको 2000 भी नहीं आ रहा है। ये फ़र्क उन लोगों को पड़ता जो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, बिल्कुल न्यू ज्वाइनर होते हैं। वो खाली उनका भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 100 200 500 रुपये का फ़र्क पड़ता है। वो इसलिए पड़ता है क्योंकि वो उस प्लान के सिस्टम पे काम नहीं कर रहे हैं। अब कोई कहे कि मैं चेयरमैन हूँ और उसका सुपरस्टार भी मेंटेन नहीं हो रहा है, फिर बाद में बताया कि मैं चेयरमैन हूँ और मेरी इनकम तो है ही नहीं कोई खास, 10,000 भी इनकम नहीं है।
अरे वही आज आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप पे एक चेयरमैन ने डाला है, उसका कभी 1 लाख पिछले 3 महीने की स्टेटमेंट डाली है जिसका चेक 1 लाख प्लस ही बन रहा है, 1,16,000 1,05,000 चेक बन रहा है, और वो मिनिमम चेयरमैन ही मेंटेन कर रहा है, और विदाउट आरएबी। जब विदाउट आरएबी 1 लाख का चेक चेयरमैन का बन रहा है तो आपका क्यों नहीं बन रहा है? तो ये कहने की बात है। अभी मेरी टीम के अंदर ही मैं बता रहा हूं कि जस्ट एक नहीं, सिर्फ सुपरस्टार ने मतलब 25,000 बीवी की है तो उसका 5,000 का चेक बना है, 35,000 बीवी की है उनका 11,500 का भी चेक बना है। अभी एक रूबी है जिन्होंने रूबी ही मेंटेन किया है, उनका 40,000 का चेक बना है। तो ये सब कहने की बातें हैं, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। और बाकी अपनी दुकान चलाने के लिए दूसरे को बुरा तो ठहराना ही पड़ता है, ये लोगों की मानसिकता ऐसी बनी हुई है। तो डोंट वरी, बी हैप्पी और लग जाइए। आप जहाँ पर भी रहें अच्छा काम करें, ईमानदारी के साथ काम करें, एथिकली काम करें, तो आपको दुनिया की ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो मैंने तो अपना मिशन चालू कर दिया है, मिशन क्रांति, और ये क्रांति रहेगी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, ये क्रांति रहेगी लीडरशिप के अंदर में, ये क्रांति रहेगी लोगों की लाइफ को बदलने की। तो आज थोड़ा सा समय मिला, अभी 4 बजे के बाद मेरी लगातार कंटिन्यू बैक टू बैक काफ़ी लीडर्स के साथ मुलाकात है, मीटिंग है। तो आप लोगों से मिल करके अच्छा लगा, समय मिला तो सोचा आपसे मिल लूँ। तो अभी जस्ट बैक टू बैक मेरी मीटिंग है, जैसे ही मेरी यहाँ पर साउथ में मीटिंग क्लोज होगी तो मैं झारखंड में एंट्री कर रहा हूँ। वहाँ पर हमारी 2 डेज़ वर्कशॉप है, फिर छत्तीसगढ़ में हमारी 2 डेज़ वर्कशॉप है, उसके बाद में हम बिहार की प्लानिंग कर रहे हैं 2 डेज़ की, 1 नाइट 2 डेज़ की वर्कशॉप की। तो बैक टू बैक हम लोग ऐसे ही प्रोग्राम करते जा रहे हैं। और थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला मुझे सुनने के लिए। और किसी को मेरी बातों का बुरा लगा हो तो अगर आप समझदार हैं तो मैंने ऐसी कोई बात बोली नहीं है जो बुरा लगना चाहिए। अगर आप को फिर भी बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए कि आप मेरी बातों को गलत तरीके से लेके जा रहे हैं। और अगर आप एथिकल लीडर हैं, अगर आप एक सही लीडर हैं, तो आप अपने बिजनेस पे फोकस कीजिए, दूसरों को मिसगाइड करने पे फोकस मत कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गुड आई एम सी।